गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि यूजेस ऑफ डायमेंशन पर और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हम यूजेस ऑफ डायमेंशन पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप, time period of a liquid drop capital T is depend upon radius of small drop, density of liquid and surface tension S. Time period of liquid drop is directly proportional to the is depend upon the radius of small drop, density small d and surface tension capital S. Derive expression for time period. Derive expression for time period of liquid drop bidimensionally. तो हमने आपको बताया है बेटा कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको इक्वलिटी में चेंज करते कांस्टेंट ले लेते k, तो T इज इक्वल टू k d r s। अब ये जो डेंसिटी d है, रेडियस r है, सरफेस टेंशन s है, इसके डायमेंशन को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। Let the dimension to be ABC. Let the dimension to be A, B, C. तो T is equal to K, D for A, R for B, S for C. तो T हमारा टाइम पीरियड है, यानी हमारा हो जाएगा M नॉट L नॉट T। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। के से कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी का हो जाएगा एम एल माइनस 3 पावर ए, रेडियस आर का हो जाएगा एल एल पावर बी, सरफेस टेंशन एस का एम टी माइनस 2 पावर सी। तो ये आपका हो जाएगा बेटा एम नॉट एल नॉट टी पावर 1 इज इक्वल टू एम पावर बी L पावर माइनस 3b, M पावर A, L पावर माइनस 3a, L पावर B, M पावर C, T पावर माइनस 2c। तो हो जाएगा हमारा M नॉट L नॉट T पावर 1 और यह हो जाएगा M पावर A प्लस C, L पावर हो जाएगा माइनस 3a प्लस डी और T पावर माइनस 2c। फिर हम वो एक्सपोनेंट वाले फार्मूले से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ T पावर माइनस 2c है, यहाँ T पावर 1 है, देन माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ m पावर a प्लस c है, यहाँ m पावर 0, देन a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 1/2। अब l पावर माइनस 3a प्लस b, l पावर 0, तो माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू हमारा जाएगा 3/2। अब ये वैल्यू बेटा फार्मूले में पुट कर देंगे, तो T इज इक्वल टू K D पावर हाफ, R पावर क्यूब एंड हाफ, 3/2 है, और S पावर माइनस हाफ। तो हमने बताया था कि अगर पावर हाफ है तो नंबर आपका अंडर रूट में होगा, माइनस हाफ में होगा तो आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आपका हो जाएगा D इज इक्वल टू K D, आर पावर हाफ और 3 दोनों है, तो आर क्यूब, एस पावर माइनस हाफ यानी नीचे अंडर रूट, यानी कि आप कह सकते हो टी प्रोपोर्शनल रूट डी आर क्यूब बाई एस, टी प्रोपोर्शनल रूट डी आर क्यूब अपॉन एस। यानी टाइम पीरियड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज डिपेंड अपॉन डेंसिटी डी, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप आर, सरफेस टेंशन एस। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड ड्रॉप
तो t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k अंडर रूट डी आर क्यूब अपॉन एस। डी पावर हाफ है, आर पावर 3/2 है, यानी 3 इंटू हाफ, और एस पावर माइनस हाफ। तो माइनस होगा तो नीचे चला जाएगा। जब किसी नंबर पर 1/2 का पावर होता है तो वो नंबर हमारा रूट में होता है। जब किसी नंबर पर 1/2 का पावर होता है तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डायमेंशन होमोजेनेटिक पर, होमोजेनेटिक लॉ ऑफ डायमेंशन पर एक क्वेश्चन है। v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी v का जो इक्वेशन है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड d प्लस t। v वेलोसिटी है और t टाइम है। a b और c और d का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना। a b c और d का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना। तो a का डायमेंशनल फार्मूला v के इक्वल होगा, तो a इज इक्वल टू v, यानी a इज इक्वल टू LT माइनस 1। bt का डायमेंशनल फार्मूला v के इक्वल होगा, तो bt इज इक्वल टू v, देन v इज इक्वल टू v अपॉन t, यानी कि LT माइनस 1 डिवाइडेड t। ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो b का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT पावर माइनस 2। अच्छा बेटा t जो है वो d के साथ जुड़ा है, t जो है वो d के साथ ऐड है, तो जो t का डायमेंशन होगा वही d का डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू t, यानी d का डायमेंशनल फार्मूला t के बराबर हो जाएगा। अब c डिवाइडेड t, d प्लस t यानी t, तो c डिवाइडेड t हमारा v के इक्वल होगा, देन c इज इक्वल टू v इंटू t। v का डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 1 है और टाइम का t, देन हमारा हो जाएगा c का डायमेंशनल फार्मूला t, t कट गया, L के इक्वल। तो a का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT माइनस 1, b का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT माइनस 2, c का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L, और d का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा t। यानी कि जो डायमेंशनल फार्मूला होगा a b c और d का, वो LT माइनस 1, LT माइनस 2, L और t। c का आपका L और d का आपका t, ये डायमेंशनल फार्मूले होंगे। तो बेटा आपको बताया गया है कि a में bt ऐड है, a और a का डायमेंशनल फार्मूला, bt का डायमेंशनल फार्मूला और c डिवाइडेड d प्लस t का डायमेंशनल फार्मूला, ये तीनों v के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल, क्योंकि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। a का डायमेंशनल फार्मूला, bt का डायमेंशनल फार्मूला और c डिवाइडेड d प्लस t का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो v के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा। a का डायमेंशनल फार्मूला v के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा, bt का आपका डायमेंशनल फार्मूला dv के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होगा, और c डिवाइडेड t, d प्लस t को हम t ले सकते हैं, c डिवाइडेड t का डायमेंशनल फार्मूला v के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल। तो बेटा ये कॉपी, ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस नोटबुक कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और इस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।